रिएक्शन मैकेनिज्म में आज हम लोग देखेंगे न्यू चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म। न्यू चैप्टर हम लोग देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में सबसे पहला हम बात करेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। देखिए बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, किसे कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसमें होता है कि स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस होता है। तो सबसे पहले इसमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है जिसमें हम लोग ग्राफ के अनुसार किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं और उसको देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, उस रिएक्शन मैकेनिज्म में हम एक माध्यम, आपको ग्राफ का माध्यम देते हैं, ग्राफ का मीडियम देते हैं और उस ग्राफ के माध्यम से, मीडियम से हम उसके आगे बात करेंगे। सपोज कीजिए कोई भी रिएक्शन है A प्लस B, कोऑर्डिनेशन डायग्राम रिएक्शन C प्लस D1। तो A पूरा पोर्शन आपका रिएक्टेंट है और A पूरा पोर्शन आपका प्रोडक्ट है। तो अब क्या करना है, A प्लस B आपस में रिएक्शन क्या होगा, तो क्या बना होगा C प्लस D, इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट डू नॉट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट अंडर सिमिलर कंडीशन, ईच कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेशन डायग्राम का मतलब होता है कि उसमें जो रिएक्शन का सिंबल यूज किया जाएगा वह आपका कैसा यूज किया जाएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन लाइक यूज किया जाएगा। यानी रिएक्टेंट मेरा कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट कहां कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, बट प्रोडक्ट डू नॉट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट अंडर सिमिलर कंडीशन। मतलब सिमिलर कंडीशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस नहीं आएगा, इसलिए हमने ये लिखा है। तो अब हम आपके सामने ग्राफ लिखेंगे, ग्राफ के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि कोऑर्डिनेशन डायग्राम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कोई भी रिएक्शन कितने स्टेप में इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन का कोऑर्डिनेशन डायग्राम क्या होता है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे क्या, जो ध्यान से लिखिएगा, पॉइंट वाइज हम आपको लिखाते चलेंगे। पहला पॉइंट हम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ऑफ ए रिएक्शन, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ऑफ ए रिएक्शन। और इसमें हम एक स्टार मार्किंग के साथ आपको लिखने जा रहे हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेशन डायग्राम। रिएक्शन कोऑर्डिनेशन डायग्राम हमारा पहला पॉइंट। इसमें बहुत सारे कुछ पॉइंट है, वही पॉइंट लिखवाएंगे जो आगे ही जाएगा और हम ग्राफ के माध्यम से आपको समझाएंगे जो आगे हमारा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेशन डायग्राम क्या है। तो कहता है पहला पॉइंट इसमें ए प्लॉट which represent energy change
ड्यूरिंग अ रिएक्शन पता है जो हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे उसमें रिएक्शन के समय जो एनर्जी चेंज होगा वही कोऑर्डिनेशन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब रिएक्शन के समय जितना एनर्जी चेंज होगा प्लॉट कब जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे कोऑर्डिनेशन डायग्राम को प्लॉट करेंगे तब आपका रिएक्शन में जो इतना एनर्जी चेंज होता है उस एनर्जी चेंज को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन डायग्राम। तो पहला पॉइंट यहां से हम लिखना शुरू किए। पहला पॉइंट हमने लिखा है हेडिंग का पहला पॉइंट कि स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ऑफ रिएक्शन, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन डायग्राम हम लोग हेडिंग डाल करके लिखेंगे क्या, ए प्लॉट व्हिच रिप्रेजेंट, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसका, कोऑर्डिनेशन डायग्राम का, कब जब एनर्जी जो होता है रिएक्शन के समय चेंज करता है ना। तो इसको आप जल्दी लिखिए तो फिर हम इसके आगे बात करेंगे। आगे बहुत सारा चीज हमें पढ़ाना है, इसको आप जल्दी लिखिए। चलिए सेकंड पॉइंट लिखते हैं। अब हम लोग सेकंड पॉइंट लिखेंगे हायर एनर्जी इन्वॉल्व during a reaction is called intermediate step and transition स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट होता है और ट्रांजिशन स्टेट होता है जिसको हम टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हायर एनर्जी जो इन्वॉल्व होता है रिएक्शन के समय उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट दोनों अलग अलग टर्म हैं। इंटरमीडिएट का मतलब कि जितना एनर्जी इंटरमीडिएट स्टेट में इन्वॉल्व होगा, लेकिन दोनों में एनर्जी ही इन्वॉल्व होगा, इसलिए हमने उसको कह दिया इंटरमीडिएट स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट। एक में हायर एनर्जी इंटरमीडिएट स्टेट के लिए होगा बिलो लाइन और ट्रांजिशन स्टेट के लिए अप लाइन होगा, ऊपर वाला लाइन। जैसे ग्राफ के माध्यम से आपको सिखाने वाले हैं अभी और हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं, सभी लाइन को हम आपको दिखाएंगे। तो हमने कहा कि कोई भी रिएक्शन जब इन्वॉल्व होता है तो इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहला हम लोग अभी एक ग्राफ के माध्यम से हम इसको समझाना चाहेंगे, उसके बाद हम आपको आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी लिखिएगा कोई नहीं, जब हम लिखने बोलेंगे तब लिखना है। हमने इसको माना एक्स एक्सिस और यहाँ माना वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की ओर हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन जो प्रोसीड करता है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जिसको शॉर्ट फॉर्म POR हम बोलते हैं। यहाँ रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है एक्स एक्सिस को, और कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें एनर्जी चेंज होगी, यानी चेंजिंग किसका होगा, एनर्जी का। जब एनर्जी चेंज करेगा इसका मतलब यह है
इंटरमीडिएट स्टेप और ट्रांजिशन स्टेप को इन्वॉल्व करेगा। इसका मतलब हुआ कि इंटरमीडिएट स्टेप और ट्रांजिशन स्टेप का मतलब क्या होता है? पता है कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सपोज करो एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं ए बी प्रोडक्ट, ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे लोग, हमने कहा कि ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट, तो कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपना एनर्जी को प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व किया होगा, तो उसमें दो स्टेप हुआ होगा। एक कौन सा? इंटरमीडिएट, और दूसरा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हमेशा ऊपर रहता है, इंटरमीडिएट हमेशा नीचे रहता है। कोई भी रिएक्शन विदाउट इंटरमीडिएट प्रोसीड हो सकता है, लेकिन कोई भी रिएक्शन विदाउट ट्रांजिशन प्रोसीड नहीं हो सकता है। फिर से सुनिए मेरी बातों को अच्छे तरीके से। हमने कहा कि कोई भी रिएक्शन विदाउट इंटरमीडिएट प्रोसीड कर सकता है, लेकिन कोई भी रिएक्शन विदाउट ट्रांजिशन इन्वॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब है कि कोई भी रिएक्शन में हायर एनर्जी जब इन्वॉल्व होगा, इसका मतलब है कि वह रिएक्शन एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, और उस रिएक्शन में रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट जो कन्वर्जन हो रहा होगा, उसमें ट्रांजिशन स्टेट का इन्वॉल्व होना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब है कि कोई भी रिएक्शन विदाउट ट्रांजिशन इन्वॉल्व नहीं होगा और विदाउट इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब रिएक्शन विदाउट इंटरमीडिएट होगा, लेकिन विदाउट ट्रांजिशन कभी नहीं हो सकता है रिएक्शन। इसे ध्यान से देखिएगा, हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं कि ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट का ऐसा एनर्जी इन्वॉल्व हुआ कि जो प्रोडक्ट में जाकर कन्वर्ट हो गया। तो आपको पढ़ाए हैं हम कि कोई भी रिएक्टेंट जो बाई एक्सिस की ओर एनर्जी जाता है, बाई एक्सिस को कौन जाता है? एनर्जी हम लेगा। कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में। देखिए हायर एनर्जी कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है? यहाँ से जाकर के यहाँ, देखिए एनर्जी ऊपर बढ़ रहा है। तो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का हायर एनर्जी जो इन्वॉल्व होगा वो कहाँ कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। तो यही आपका प्रोडक्ट बन गया। देखिए रिएक्शन प्रोसीड किया, रिएक्शन किधर का प्रोसीड किया? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, एक्स एक्सिस की ओर। एनर्जी रिएक्टेंट का कहाँ बढ़ा? वाई एक्सिस की ओर। तो वाई एक्सिस की ओर एनर्जी हायर हुआ, वहां से होने के बाद कहाँ बन गया? प्रोडक्ट में। यानी जैसे ही प्रोडक्ट में बना, इसका मतलब है कि उसका एनर्जी इन्वॉल्व हो गया लोअर डायरेक्शन में, लेकिन एनर्जी कहाँ इन्वॉल्व हो? पहले हायर में। तो क्या लिखे हैं? हायर एनर्जी इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के समय हायर एनर्जी जो इन्वॉल्व होगा, उसको हम लोग कहेंगे इंटरमीडिएट स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट। तो हायर एनर्जी जहां कहीं होगा, ये आपका कहलाएगा टीएस, मतलब ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या कहलाएगा आपका? ट्रांजिशन स्टेट, जिसको हम टीएस से लिखते हैं। और ये मेरा क्या बन गया? प्रोडक्ट। तो आप देख रहे होंगे कि इस रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व हो रहा है, वो कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? टीएस, मतलब फर्स्ट एक ही ट्रांजिशन इन्वॉल्व हो रहा है। एक ही ट्रांजिशन को इन्वॉल्व होने में मेरा रिएक्शन कहां प्रोसीड कर गया? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बना, तो ये जो रिएक्शन मेरा कंप्लीट हुआ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, ये कितने स्टेप पाथवे को लिया? तो देखिए ये कितना स्टेप में इन्वॉल्व हुआ? एक ही स्टेप में ना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मेरा एक ही स्टेप में बन गया। यानी दिस रिएक्शन आर फॉलो वन स्टेप पाथवे, मतलब ये रिएक्शन कितना स्टेप पाथवे को फॉलो किया जी? वन स्टेप पाथवे को फॉलो किया। यानी इसको हम लिखेंगे वन स्टेप पाथवे। कितना स्टेप पाथवे को लिया? वन स्टेप पाथवे को। यानी यह रिएक्शन में जो रिएक्शन प्रोसीड किया वह वनली किसके कारण? ट्रांजिशन स्टेट के कारण। इंटरमीडिएट स्टेट इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। जब किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होगा, तो वह रिएक्शन का रेट
यानी इस रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन का रेट आपका जो है जगह नहीं है इसलिए हम यहां लिख रहे हैं रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन यानी RDS हम शॉर्ट कर देंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जिसको बोलते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसका फास्ट होगा इक्वल टू फास्ट, और एक्टिवेशन एनर्जी आपका स्लो होगा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी स्लो होगा। क्यों होगा स्लो? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। पूछिए सर एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? वेरी सिंपल, दिस ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्टेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल, इस दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब डिफरेंस इन ट्रांजिशन स्टेट ऑफ RDS, मतलब डिफरेंस एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्टेंट ऑफ RDS, मतलब रिएक्टेंट का जो RDS है उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये से डिनोट करते हैं, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। RDS क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, तो आगे आपको पढ़ाने वाले हैं। तो हमने क्या किया कि जो मेरा हायर एनर्जी है वो इन्वॉल्व हुआ रिएक्शन के समय, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा सर ये तो ट्रांजिशन हुआ, इंटरमीडिएट कब होगा? तो कोई भी रिएक्शन अगर दो स्टेप पाथवे को फॉलो करेगा, टू स्टेप पाथवे को फॉलो करेगा, तो उसमें एक इंटरमीडिएट स्टेप इन्वॉल्व होगा। यानी मेरा कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए पहला काम क्या होना जरूरी है, रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट। जब ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होगा तब वह रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अगर ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व नहीं है तो वह रिएक्शन कभी भी प्रोसीड नहीं करेगा। विदाउट ट्रांजिशन कभी भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। हम लिखते हैं क्या, रिएक्शन कैन प्रोसीड without intermediate but it cannot proceed without transition। मतलब रिएक्शन प्रोसीड होगा, हो सकता है किसके बिना, इंटरमीडिएट के बिना, लेकिन विदाउट ट्रांजिशन इन्वॉल्व रिएक्शन नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, reaction can proceed without intermediate but it cannot proceed without transition। स्टेट हमने लिखा है कि रिएक्शन कैन प्रोसीड विदाउट इंटरमीडिएट, मतलब विदाउट इंटरमीडिएट रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है, लेकिन रिएक्शन इट कैन नॉट प्रोसीड विदाउट ट्रांजिशन स्टेट, मतलब लेकिन रिएक्शन प्रोसीड विदाउट ट्रांजिशन स्टेट नहीं हो सकता है। यानी किसी भी रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट को इन्वॉल्व होना अनिवार्य है, जरूरी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें इंटरमीडिएट स्टेप भी इन्वॉल्व हो। जब कोई भी रिएक्शन एट ए टाइम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो उस रिएक्शन का
फास्ट होता है और वह रिएक्शन एक स्टेप पाथवे को फॉलो करता है। तो आप जल्दी लिखें, फिर हम बात करेंगे आपके सामने। क्या करना है, ग्राफ अभी छोड़ देना है, सिर्फ लैंग्वेज को अभी लिखते चलना है। ग्राफ को अभी छोड़ देना है, सिर्फ लैंग्वेज को लिखते चलना है। ग्राफ हम आपको ट्रांजिशन और इंटरमीडिएट का मीनिंग समझाने के लिए लिखे थे, सिर्फ आपको ये लिखना है लैंग्वेज, ग्राफ अभी छोड़ देना है, रिएक्शन भी अभी नहीं लिखना है। हम अभी बहुत सारे ग्राफ आपको पढ़ाने वाले हैं अभी तुरंत। फिलहाल आप इसको पूरा लिखिए, लैंग्वेज को थोड़ा जल्दी। सर तो आप बड़ा लिखिएगा सर। अच्छा ठीक है बाबू, थोड़ा जगह छोटा है ना इसलिए दिक्कत हो रहा है। ग्राफ अभी मत बनाइए, ग्राफ हम फिर से एक बार मिटा के सबको अलग से बनाएंगे, ये तो समझाने के लिए हम लिखवाए थे ना, तो ग्राफ अभी मत बनाइएगा कोई, सिर्फ लैंग्वेज लिखिए, ग्राफ हम फिर से बनाएंगे। हाँ बोलिए। हो गया। सर वो इमीडिएट और ट्रांजिशन में थोड़ा डिफरेंस फिर से बता दीजिए। हाँ अभी लिखवाना है, अभी बताना है, अभी लड़ाई में हम तुरंत क्या है? अभी तुरंत लिखने वाले हैं, इसको आप लिखिए ना पहले, उसके बाद ग्राफ अभी नहीं लिखना है, ध्यान रखना है, ग्राफ मिटा कर हम लिख बनाएंगे। चलिए फिर से समझिए, फिर से हम लैंग्वेज लिखवाने वाले हैं। तो पहले हम ग्राफ आपको समझा लें, इसके बाद फिर एक नया ग्राफ लिख रहे हैं, लिखिएगा कोई नहीं कॉपी में, क्योंकि हम ग्राफ फिर से आपको कॉपी में लिखवाने वाले हैं। चलिए एक्स एक्सिस की ओर हमारा क्या हो रहा है, POR प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और वाई एक्सिस की ओर मेरा एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर वन स्टेप पाथवे को फॉलो करेगा, यानी उसमें ओनली क्या इन्वॉल्व होगा, ट्रांजिशन स्टेप, इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होगा। इंटरमीडिएट जहां कहीं इन्वॉल्व होगा, इसका मतलब है कि उस रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए, आप दो लड़के के बीच दोस्ती है और दोनों लड़के के बीच बात को पहुंचाना है, मतलब आप किसी लड़के के साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो आप अपना बात उस लड़के तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप जाकर के उस लड़के से डायरेक्ट अगर बोलिएगा, तब उसमें कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हुआ, कोई लड़का इन्वॉल्व हुआ नहीं हुआ, आपने बात को डायरेक्ट अपने दोस्त के साथ रखा। लेकिन जैसे ही आप अपने बातों को किसी दूसरे बच्चे के थ्रू आप अपने फ्रेंड को रखवाए, तब उसमें बीच में इंटरमीडिएट का काम कौन किया, जिस बच्चे के थ्रू आप काम करवा रहे थे वो। तो आपकी बात, यानी आपके बीच और आपके दोस्त के बीच रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा जो हम बोलना चाह रहे हैं। हमारा कहना यह है कि अगर किसी भी दो आदमी के बीच तीसरा इन्वॉल्व होता है, तो तीसरा आदमी इंटरमीडिएट का काम करता है। आपकी बात उसको तक पहुंचाने के लिए क्या करता है, इंटरमीडिएट का काम करता है, यानी रिएक्शन का रेट स्लो हो गया। अब आप उसको बोलिएगा, वो जाके उसको बोलेगा, फिर वो जो बोलेगा आपको बोलेगा करके,
उसमें वैलिड ट्रांजिशन इन्वॉल्व हुआ, आपका एनर्जी सिर्फ इन्वॉल्व हुआ, लेकिन कभी भी उस लड़के का एनर्जी इन्वॉल्व नहीं हुआ जिसको आप इंटरमीडिएट साबित करना चाह रहे थे। तो अब आपके रिएक्शन जो आने वाला है उसमें इंटरमीडिएट काम करने वाला है। जैसे आप किसी को बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, तो आप अपने दोस्त को बोलिएगा जा करके कि हाँ हमको उसको ये बात बोलना है, तो वो बात जाके बोलेगा। तो रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? 2 स्टेप में। आप अपने फ्रेंड को बोलिएगा, वो जाके उसको बोलेगा कि वो ऐसा बोल रहा था तुम्हारे बारे में, तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो देखिए कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और वह 2 स्टेप पाथवे को फॉलो कर रहा है, तो देखिए यह रिएक्शन का रेट है, यानी कोई भी रिएक्शन यानी रिएक्टेंट एक स्टेप से रिएक्टेंट ट्रांजिशन 1 टॉप वाला ट्रांजिशन कहलाता है, और रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए यहां से आने के बाद रिएक्शन फिर प्रोसीड कर गया, यानी यहां पे रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ इंटरमीडिएट, INT लिख दे, समझ जाओगे, इंटरमीडिएट। और एक इंटरमीडिएट क्या हो गया? फर्स्ट। जब ट्रांजिशन फर्स्ट इसको हम लेंगे तो इंटरमीडिएट फर्स्ट लेंगे। अब देखिए इसके बाद भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, यानी आपकी बातों को यहां तक पहुंचाने के लिए कौन कौन सा चीज इन्वॉल्व हुआ? इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हुआ, तो रिएक्शन का रेट क्या हो गया? स्लो हो गया। अब रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, एक स्टेप ये हो गया, इंटरमीडिएट में आ गया, दूसरा इंटरमीडिएट से फिर बढ़े ट्रांजिशन स्टेप की ओर, तो यहाँ TS सेकंड हो गया, तब आपको जाकर के क्या मिला? प्रोडक्ट। यानी अब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के बीच कौन इन्वॉल्व हो गया? इंटरमीडिएट फर्स्ट। तो ये रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ? 2 स्टेप पाथवे, यानी ये रिएक्शन 2 स्टेप पाथवे। कितना स्टेप पाथवे को फॉलो किया? 2 स्टेप, यानी बीच में इंटरमीडिएट टर्म इन्वॉल्व हो गया। जब इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होगा तो आपकी बात उसके दिल तक जो बात जाने वाली थी वह किसी दूसरे के दिल से होते हुए पास करेगा। जब पास करेगा तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। अब जो आपको वो कहना चाह रहा था वो भी उसके थ्रू ही कहवाएगा आपको, यानी बीच में भी इधर से भी रिएक्शन इंटरमीडिएट में ही काम करेगा। जब रिएक्शन इंटरमीडिएट में काम करेगा तो समझना पड़ेगा आपको कि उस रिएक्शन का रेट यानी RDS का वैल्यू स्लो होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी यानी EA अभी लिखे थे ये फास्ट होगा। अब देखिए एक बच्चा का प्रॉब्लम था कि सर ट्रांजिशन और एक्टिवेशन एनर्जी की बात हमें फिर से समझाएंगे, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब कि हायर जो एनर्जी होगा बाबू वह ट्रांजिशन कहलाएगा, और ट्रांजिशन से इंटरमीडिएट या रिएक्शन के रेट के बीच का जो स्लो होता है, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। याद रखना इस बात को, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी वेरी सिंपल, कहता है कि द डिफरेंस in transition state and reactant of intermediate step या reactant of RDS, reactant का जो RDS होगा उसका या reactant में जो RDS होगा उसका बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी the difference of transition state and reactant in the RDS, तो जो रिएक्शन का रेट शुरू होगा उसके बीच इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यानी इसके बीच यही एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट EA1 मान लिया। अब देखिए सेम है जिसी तरीके का भी है वो, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे?
एक्टिवेशन एनर्जी सेट। इससे पहले वाले रिएक्शन में देखिए, अगर रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा था तब एक्टिवेशन एनर्जी 1 हो रहा था। रिएक्शन जैसे ही 2 स्टेप पाथवे को लिया, यानी एक्टिवेशन एनर्जी एक इसके लिए, दूसरा इसके लिए, यानी जैसे जैसे रिएक्शन का रेट स्लो होगा, आरडीएस स्लो होगा, एक्टिवेशन एनर्जी फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए चलो आइए अगला लैंग्वेज हम लिखने वाले क्या है, ग्राफ से ही अगला लैंग्वेज लिखते हैं। हम लिखते हैं कि एवरी इंटरमीडिएट, मतलब प्रत्येक इंटरमीडिएट जो होगा वो सपोर्टेड होगा 2 ट्रांजिशन को। एवरी इंटरमीडिएट इज सपोर्टेड बाय 2 ट्रांजिशन, 1 बिफोर इंटरमीडिएट एंड आफ्टर इंटरमीडिएट। मतलब ये कि प्रत्येक जो इंटरमीडिएट स्टेप होगा वो सपोर्ट करेगा 2 ट्रांजिशन स्टेप को, एक पहले और दूसरा बाद में। देखिए तो एक इंटरमीडिएट इस तरीके से रिएक्शन बहुत सारे होंगे, जैसे स्लो करेगा वैसे वैसे। तो एक इंटरमीडिएट से पहले ट्रांजिशन इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा ट्रांजिशन इंटरमीडिएट के बाद इन्वॉल्व हो रहा है। यानी हम लिख सकते हैं कि एवरी इंटरमीडिएट इज सपोर्टेड बाय 2 ट्रांजिशन, 1 बिफोर एंड 1 आफ्टर द इंटरमीडिएट, जो आपके ग्राफ में लिखा गया है। चलिए लिखते हैं। चौथा पॉइंट मेरा होगा एवरी इंटरमीडिएट is supported by 2 transition state, 1 before and 1 after the इंटरमीडिएट। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। हमने लिखा है कि प्रत्येक इंटरमीडिएट, हालांकि अभी एक ही दिखा रहे हैं हम, और जैसे जैसे ग्राफ आएगा वैसे वैसे आएगा। प्रत्येक इंटरमीडिएट 2 ट्रांजिशन स्टेट को सपोर्ट करता है, एक पहला और दूसरा आफ्टर द इंटरमीडिएट। एक इंटरमीडिएट से पहले जिसका रिएक्शन का रेट फास्ट होगा और एक इंटरमीडिएट के बाद जिसका रिएक्शन का रेट उस पूरे प्रोसेस ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देगा। यानी जैसे जैसे रिएक्शन में स्टेप बढ़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। यानी मेरी बातों को फिर से समझिए, जो हम एग्जांपल दे रहे हैं। आप क्या करते हैं, किसी से आपको मोहब्बत हो गया, मान लो क्या ऐसा समझो, किसी से आपको मोहब्बत हो गया, आप अपने मोहब्बत करने वाले से अपनी बात को रखवाना चाहते हैं, तो अगर जितना इंटरमीडिएट इन्वॉल्व कीजिएगा, जितना उसमें बच्चे को इन्वॉल्व कीजिएगा, आप अपने फ्रेंड को इन्वॉल्व कीजिएगा, वो सारे बच्चे इंटरमीडिएट का काम करेंगे। आपकी बातों को आपके मोहब्बत वाले तक पहुंचाने के लिए वो इंटरमीडिएट का काम करेंगे। और जब भी वो सपोर्ट करेंगे तो 2 ट्रांजिशन स्टेप को देंगे। प्रत्येक इंटरमीडिएट 2 ट्रांजिशन स्टेप को अपने पास रखेगा, ये ध्यान रखना चाहिए। यानी वो भी अपना 2 ट्रांजिशन स्टेप रखेगा जिसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो सकता है कि आप अपने मोहब्बत को करवा रहे हैं, किसी दूसरे से बात को इंटरमीडिएट से करवा रहे हैं, तो आपकी बात को ना रख करके वो अपना बात रख देगा वहां पे कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। तो आपका दिल का मासूम बन गया, लेकिन उसका काम हो गया। यानी आपका रिएक्शन का रेट फास्ट नहीं हुआ, जबकि उसका रिएक्शन का रेट फास्ट हो गया, वह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। यानी ये ध्यान रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जहां कहीं इंटरमीडिएट टर्म इन्वॉल्व होगा, यानी उस रिएक्शन का रेट
ऑलवेज फ्लो होगा। और कोई भी इंटरमीडिएट, प्रत्येक इंटरमीडिएट दो ट्रांजिशन को सपोर्ट करेगा हर हाल में। यानी अगर हमें एक चीज निकालना है, मान लीजिए चौथा पांचवा पॉइंट हम लिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट हमें अगर निकालना है रिएक्शन में, तो हम लिखते हैं क्या, लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, डिस्कनेक्ट हो गया था, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट अगर हमें निकालना है रिएक्शन में, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट in a reaction equal to number of intermediate state plus 1। क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन a reaction equal to नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट प्लस 1, एक प्लस कर देना है, निकल जाएगा। देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन में निकालना है बाबू, तो जितना नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप है उसमें एक प्लस कर दीजिए, इंटरमीडिएट स्टेप है इसमें एक प्लस कीजिए, देखिए मिल जाएगा आपका। यानी टू ट्रांजिशन स्टेट को स्लो करेगा, क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। यानी हम लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट प्लस 1। ये ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का, 6 नंबर पॉइंट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, शॉर्ट फॉर्म आरडीएस, छोटा वाला आरडीएस लिखिएगा। क्या होता है जो देखिएगा, कहता है स्लो रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। स्लो रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड आरडीएस, शॉर्ट फॉर्म, जगह नहीं आता इसलिए आरडीएस लिख दिया। स्लो रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड आरडीएस, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, शॉर्ट फॉर्म उसको रिप्रेजेंट करते हैं आरडीएस, सारे स्मॉल नॉट कैपिटल। तो आप जल्दी लिखें, ग्राफ हमने आपको समझाया, तीसरा ग्राफ हम लिखेंगे और उसके बीच एक और चीज आपको दिखाएंगे, जल्दी लिखिए, उसके बाद बात करें। चलिए अब हम सबसे पहला एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी यानी पॉइंट नंबर 7, एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग ES से डिनोट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है इससे वाला कहता है कि द
difference of transition state and reactant in the RDS, the difference of energy, देखिए और हम बोल रहे हैं the difference of energy of transition, एनर्जी भी जोड़ रहे हैं हम, the difference of energy of transition state and reactant in the RDS, मतलब रिएक्टेंट में जो RDS होगा उसमें is called activation energy, EA। यानी रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ईए, यानी आर रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। अब वेरी सिंपल, रेट ऑफ रिएक्शन आप बढ़ाइएगा, इसका मतलब है कि रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, स्लो होगा, और जहां कहीं आरडीएस अप्लाई हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अप्लाई हो गया रिएक्टेंट में ही, तब वो रिएक्शन का रेट ऑलवेज स्लो हो जाएगा। यानी कहता है कि द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का जो डिफरेंस है किसका, ट्रांजिशन स्टेट का, ऊपर वाले का जो दिखाया था आपको, एंड रिएक्टेंट इन द आरडीएस, किसमें, रिएक्टेंट में जो आरडीएस है उसके बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं दीवार, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और किसी भी रिएक्शन के रेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी, यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये। तो आप जल्दी लिखिए, अपनी बात करते हैं। हाँ बोलो बोलो। इसको जल्दी लिखिए। चलिए मिटा रहे हैं हम। अब आइए, अब ग्राफ लिखिएगा। इसके बाद जो हम नोट्स बनाने जा रहे हैं उसमें अब आपको ग्राफ सिखाएंगे। अब हम लोग लैंग्वेज खत्म कर लिए, अब हम लोग ग्राफ आगे देखेंगे। देखते हैं हम लोग, एक लाइन आप लोग को हम बोल के लिखवाते हैं, आप लोग लिखिएगा। एक लाइन आप लोग को हम बोल के लिखवाते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 1 कहता है कि रिएक्शन, सुन लीजिएगा मेरी बातों को, रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में जो ओल्ड बॉन्ड होगा वो पार्शियली क्लीवेज होगा और न्यू बॉन्ड जो होगा वो पार्शियली फॉर्म्ड होगा। तो कहता है कि इन ट्रांजिशन स्टेट, इन
ट्रांजिशन स्टेट, ओल्ड बॉन्ड मतलब पुराना वाला बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड एक पार्शियली क्लीवेड एंड न्यू बॉन्ड is partially formed। ध्यान से सुनिए, वेरी सिंपल। मान लो छोटो ये कार्बन लिविंग बॉन्ड लिखे, लिविंग ग्रुप आपको पूछे तो स्टार्ट रहा है, कार्बन लिविंग बॉन्ड है, ये क्या है, लिविंग ग्रुप है। अगर इसमें रिएक्शन प्रोसीड होगा तो ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट में जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यानी ओल्ड बॉन्ड जो होगा, मतलब कार्बन लिविंग बॉन्ड जो होगा वो क्लीवेज होगा। कार्बन लिविंग बॉन्ड क्लीवेज होगा तब जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन होगा, तब मतलब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तब। तो ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन लिविंग बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड है, पुराना वाला बॉन्ड है, यानी बना हुआ जो बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड क्लीवेज होगा। और न्यू जो बॉन्ड है, यानी न्यूक्लियोफाइल से जो नया बॉन्ड है कार्बन का, वो फॉर्म होगा। ओल्ड बॉन्ड पार्शियली क्लीवेज, कंप्लीटली क्लीवेज नहीं होगा, पार्शियली होगा, इसलिए कि एट ए टाइम न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा। जैसे आप ऐसे समझिए, आपका 10वां में किसी से दोस्ती था, फिर आप पटना आए 12th पढ़ने के लिए, तो आपको पटना 12th में भी आपको एक से दोस्ती हो गया, तब पुराना वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा, मतलब पुराने वाले से धीरे धीरे बात होगा और नया वाला से थोड़ा ज्यादा बात होगा, मतलब वो भी पुराना ओल्ड पार्शियली ही बात होगी, मतलब जितना बात ओल्ड से हो रहा है उतना ही बात न्यू वाले से होगा। यानी दोनों के बीच पार्शियली कॉम्बिनेशन है। 10 मिनट टाइम आप उसको भी दीजिएगा तो 10 मिनट टाइम इसको भी दीजिए, लेकिन दोनों के बीच कैसा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, पार्शियली, कंप्लीट नहीं। अगर कंप्लीट होगा तो ओल्ड बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेकअप होगा, न्यू बॉन्ड कंप्लीटली क्या होगा, फॉर्म होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ओल्ड बॉन्ड पार्शियली क्लीवेज हो रहा है, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो कार्बन लिविंग बॉन्ड से बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद कैसा नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, पार्शियली नया बॉन्ड कैसा फॉर्म हुआ, तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। तो इसी तरीके का प्रोसेस इस रिएक्शन में प्रोसीड करेगा। यानी हमने लिखा है कि ट्रांजिशन स्टेट में, मतलब विदाउट ट्रांजिशन तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, तो ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड क्लीवेज होगा, मतलब पुराना वाला बॉन्ड टूटेगा और नया वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, वो भी दोनों पार्शियली, दोनों कैसा होगा, पार्शियली बॉन्ड होगा। यानी आपने देखा कि कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड इज पार्शियली क्लीवेज एंड कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड इज पार्शियली फॉर्म्ड, मतलब कंप्लीट क्लीवेज कभी नहीं होगा। क्या रीजन है, क्योंकि एट ए टाइम उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग हो रहा है, इसके कारण नहीं होगा। तो जल्दी लिखिएगा ऊपर वाला। और अब हम आपको क्या करेंगे, ग्राफ सिखाएंगे। जल्दी इस लाइन को लिखिए, फिर हम आपको ग्राफ सिखाने वाले हैं। चलिए ग्राफ देखिए आप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसमें आपका एनर्जी होगा, इसमें प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जिसको हम पीओआर डिनोट करते हैं। अब देखिए कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर रिएक्टेंट एक कन्वर्ट कहाँ होगा, प्रोडक्ट में, यानी पी में। तो कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो जहां पे एनर्जी का हायर एनर्जी मिलेगा हमें ट्रांजिशन स्टेट, यानी ये कहा जाएगा टीएस, ट्रांजिशन स्टेट। और हमारा ट्रांजिशन स्टेट मिलकर के क्या दिया, प्रोडक्ट। कितने पाथवे में, 1 स्टेप पाथवे, मतलब रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट।
तो इसको हम लोग कहेंगे वन स्टेप पाथवे। एक स्टेप पाथवे हुआ तो इस रिएक्शन के रेट फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा तो ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी डिटरमाइन कीजिए आप। तो ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी और रिएक्शन में जो आरडीएस इन्वॉल्व हो रहा होगा इसके बीच के जो डिफरेंस होगा, इसी डिफरेंस को ना हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं वो। यानी ये हमारा कहलाया कि ये एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी स्लो होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि रिएक्शन का रेट फास्ट हो गया, यानी आरडीएस क्या होगा इसका फास्ट होगा। रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा फास्ट होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा स्लो। कितने स्टेप पाथवे में फॉलो किया रिएक्शन? वन स्टेप पाथवे। तो ये पहला ग्राफ हुआ। दूसरा ग्राफ समझिएगा आप लोग। एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। बाई एक्सिस में क्या जाएगा? एनर्जी। एक्स एक्सिस में क्या जाएगा? पीओआर, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो कोई भी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से फिर कन्वर्ट हुआ कहां? इंटरमीडिएट स्टेप में। देन मिला आपको क्या? प्रोडक्ट। यहां क्या मिला? रिएक्टेंट। तो देखो तो रिएक्टेंट का हायर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेप टीएस फर्स्ट, यानी ट्रांजिशन स्टेप फर्स्ट। इसके बाद नीचे क्या इन्वॉल्व हुआ? इंटरमीडिएट का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में एक बीच में क्या काम कर गया? इंटरमीडिएट, यानी रिएक्शन का रेट स्लो हो गया। तो रिएक्शन का रेट स्लो हो गया, यानी ये कहा जाएगा आईएनटी इंटरमीडिएट। फर्स्ट भी आप लिख सकते हैं इसको। देखिए तो ये इंटरमीडिएट एक बिफोर ट्रांजिशन को सपोर्ट कर रहा है और इसके बाद भी एक ट्रांजिशन सपोर्ट हो रहा है, टॉप वाला हायर एनर्जी। तो हायर एनर्जी यहां इन्वॉल्व हो रहा है। एक कहलाएगा टीएस सेकंड। तो एक ट्रांजिशन से आरडीएस के बीच के डिफरेंस को एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, यानी ईए बोलेंगे। क्या कहलाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिएक्टेंट में जो आरडीएस होगा और ट्रांजिशन स्टेट के एनर्जी के बीच के डिफरेंस को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी 1, इसको 1 मान लो क्योंकि ट्रांजिशन 1 था, इंटरमीडिएट 1 था। तो हमेशा इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन 2 स्टेप में ही कंप्लीट हो जा रहा है। तो यहां लिखेंगे हम लोग 2 स्टेप पाथवे। कितना स्टेप में इन्वॉल्व हुआ? 2 स्टेप पाथवे। तो यहां से भी हम खींचेंगे इसको। तो ये मेरा हो गया ये 2 एक्टिवेशन एनर्जी सेकेंड। आइए इस रिएक्शन में आरडीएस स्लो होगा और ये क्या होगा? फास्ट होगा। पहले वाले से एक्टिवेशन एनर्जी फास्ट हो जाएगा। जल्दी इसको लिखिए, फिर बात करते हैं। जितना जल्दी है ग्राफ को लिखिए। तीसरा ग्राफ देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एनर्जी पीओआर
प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन देखिए कोई भी रिएक्टेंट यानी आर ए कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट कितना स्टेप पाथवे को फॉलो किया जी? 3 स्टेप। देखिए तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा? टी एस फर्स्ट। यहां देखिए बिलो इंटरमीडिएट फर्स्ट, ऊपर क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन सेकंड, नीचे कहलाएगा इंटरमीडिएट सेकंड, और यहां क्या कहलाएगा? टीएस थर्ड। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है? 1 इंटरमीडिएट सपोर्टेड बाय 2 ट्रांजिशन। फिर इस इंटरमीडिएट को देखिए, ये भी 2 को सपोर्ट कर रहा है, एगो पहला एगो बाद में। फिर ये वाला भी देखिए, एगो पहले एगो बाद में। इसके लिए 2 को सपोर्ट किया, फर्स्ट के लिए फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड इंटरमीडिएट के लिए सेकंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन सपोर्ट कर रहा है। यानी ये रिएक्शन कितने स्टेप वे को फॉलो किया? तो यह रिएक्शन जो पाथवे को फॉलो किया ये रिएक्शन 3 स्टेप पाथवे यानी 3 स्टेप पाथवे को क्या किया? ये रिएक्शन फॉलो किया। तो इसके बीच का डिफरेंस EA1 EA2 EA3, तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी यानी EA क्या होगा? फास्ट होगा, सेकंड होगा से ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि देखिए E1 E2 E3 के नाम से हो गया, और इसका RBS क्या हो गया? स्लो हो गया। यानी यही रिएक्शन जो है वह आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के फॉर्म में क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि रिएक्शन का टाइप क्या होता है, कितने टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं, यानी टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप जल्दी इसको लिखें, फिर हम बात करेंगे आगे।